सिंध बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सूई सदर ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपये इजाफा मांग लिया। उगरा सूई सदन की दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। सहरो इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी का वादा पूरा न हुआ। कराची में इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है पाइपलाइनों में गैस की जगह पानी आता है। सक्खर के शहरी भी सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग से परेशान। कोयटा में सहरो इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना। LPG की कीमत में भी इजाफा, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। कैसी आप फरीहा? ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज ने सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके जज्बाती हो गईं। कहा निज़ाम अदल में कमज़ोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। सजाए मौत की चक्की में बनती और कड़े वक्त का सामना किया। वो आजमाइश का वक्त था। वज़ीर आला पंजाब ने जेल में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। कहा पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत बहुत जल्द फराहम कर दी जाएगी। खाके वतन पर कुर्बान पाक फौज के जवान सुपुर्द खाक। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को इस्लामाबाद में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की तदफीन ज़िला तलागंग में हुई। हवालदार साबिर शहीद को खैबर, नाइक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत में ज़मीन के सुपुर्द किया गया। सिपाही नासिर शहीद पेशावर, सिपाही राजा शहीद कोहाट, सिपाही साजिद शहीद एबटाबाद में सुपुर्द खाक किए गए। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, अजीज़ व अकारिब, पाक फ़ौज के अफसरान और लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक फ़ौज के 7 जवान मीर अली में दहशत गर्दों के हमले में शहीद हुए थे। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का मीर अली में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा कौम फौज के साथ है, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवानों के खून का हिसाब लेंगे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शोहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। सदर और आर्मी चीफ ने शोहदा के जस्द खाकी को कंधा दिया, लवाहिकीन से मिलकर उन्हें हौसला दिया। शोहदा का मजाक उड़ाने से घटिया बात कोई नहीं हो सकती। ये वतन दुश्मनी है। दिहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले हमारे मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज PTI एक बेनामी जमात बन चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। PTI के दौर में हज़ारों दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने दिया गया, उन्हें माफ़ी दी गई। PTI ने दहशत गर्दों को अपनी दिफाई लाइन रखा हुआ है। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। मुल्क के हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। असद कैसर का हुकूमती वज़ीरों को जवाब। कहा ख्वाजा आसिफ और अता तारक का शोहदा से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा काबिल अफसोस है। तर्जुमान PTI का कहना है शोहदा हमारे हीरोज़ और किसी सियासी और गिरोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा हैं।
अफवाज और शोहदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दरबारियों की रिवायत रही है। ख्वाजा आसिफ अतातार उन मुजरिमों में से हैं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल तौसी की एडवाइस सदर को भेज दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत आज मुकम्मल हो रही है। लड़कर दलीलों के साथ अपनी कौम का मुकदमा लड़ा। 1.5 करोड़ लोग कराची के लापता थे। पहली किस्त के तौर पर 75 लाख महफूज को पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में जमा कराया। मरदमशुमारी में कराची के 1.5 करोड़ लोग लापता थे। दलीलों से अपनी कौम का मुकदमा लड़ा। 75 लाख लोगों को मरदमशुमारी में गंवाया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अभी आधा हक बाकी है, उस हक से हम कम कोई बात नहीं होगी। तमाम सियासी जमातों को मजबूर किया है। आज जागीरदार भी ऐवानों में किसान की बात कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। आसफा भुट्टो ने NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नशिस्त पर आसिफ अली ज़रदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद NA 44 की नशिस्त छोड़ दी थी। जर्मनी के शहर ओलम में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी शहीद फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मकतूल फ़हीमुद्दीन की मैयत छोटे भाई ने वसूल की। लाश वसूल करते वक्त मकतूल का भाई गम से निढाल। फ़हीमुद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अजीज़ाबाद में अदा की जाएगी। इस्लामी वहदत के उन्वान से मक्का मुकर्रमा में आलमी कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया से उलमाए कराम कॉन्फ्रेंस में शरीक। कॉन्फ्रेंस की सदारत राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद ईसा कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। कराची में 27 साला नौजवान ने नीति जेटी पुल से समंदर में छलांग लगा दी। शाहजेब की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे की वजह से रोक दिया गया। अहले खाना का कहना है शाहजेब गुज़श्ता 2 साल से बेरोजगार और कई दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज था। सुबह जिना अस्पताल से रिक्शा करके नीति जेटी आया था। उन्नीस 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पाक फ़ज़ाइया के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 साइबर जेट तैयारे पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस शानदार कारनामे पर सितारे जुरत से नवाजा गया। मुसल्लह अफ़वाज और कौम का मरहूम को शानदार खराज अक़ीदत। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरी और कामरान की रिक्वेस्ट है कराची की आवाम से, आएँ प्लीज़ और मैच को देखें और हाउसफुल होना चाहिए। प्लेयर्स तो बड़े खतरनाक है दोनों तरफ, बहुत ही खतरनाक है और मैच विनर है। मुल्तान ने अगर फाइनल जीता था, जो पहले बैटिंग करते हुए जीता था, दोनों फाइनल जो हारे हैं वो चेज करते हुए हारे हैं। इस्लामाबाद ने चेज करते हुए दोनों फाइनल जीते हुए हैं। PSL का सबसे बड़ा शो हड़लामा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं फाइनल वही जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। फाइनल में स्टेडियम हाउसफुल होना चाहिए। नेशनल स्टेडियम की पिच अप टू मार्क नहीं। मैच आखिरी ओवर्स में ख़त्म हो तो क्या ही बात है। इफ्तिखार पूरे मैच के लिए ख़तरनाक होगा। कामरान अकमल बोले दोनों टीमों के खिलाड़ी खतरनाक हैं। हदफ के ताकुब में जाते हैं तो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड अच्छा है। पूरे PSL में इफ्तिखार की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। अदाकारा आयजा आवान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। किया नजीबुल हसनैन के चटपटे सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा शायर का। आदि के चुटकुलों ने भी मुस्कुराहटें बिखेरी।